मेंटल टफनेस और मोटिवेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 दिन बाद हम एक हाफ मैराथन दौड़ेंगे तो शायद आप सभी एक्साइटेड हो जाओ एंड एवरीबडी विल बी लाइक येस वी आर डूइंग दिस। एंड फिर मैं कहूँगी कि ओके फाइन, कल से प्रैक्टिस शुरू, कल से सुबह 5 बजे एवरी डे हमें रनिंग करनी है। अब इसके बाद आप बिल्कुल पम्प्ड एंड मोटिवेटेड फील करोगे एंड यू विल बी लाइक येस 5 AM। नेक्स्ट डे 5 बजे अलार्म बजती है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है, ठंड है एंड आप बिस्तर में सुपर कंफर्टेबल है एंड ऑल यू कैन थिंक अबाउट इज गोइंग बैक टू स्लीप। सुबह 5 बजे मोटिवेटेड फील करना मुश्किल है। मे बी शायद एक दिन आप रनिंग के लिए चले भी जाओ, बट क्या आप उसे दोबारा करोगे? क्या आप उसे कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 30 डेज के लिए कंटिन्यू कर पाओगे? दैट इज मेंटल टफनेस। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है टू डू थिंग्स इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट। आपको ऐसा माइंडसेट बिल्ड करना होता है कि जब भी चीज़ें डिफिकल्ट हों या अनकंफर्टेबल हो, यू डोंट थिंक ट्वाइस, यू डोंट गिव अप, यू अटैक। मेंटल स्ट्रेंथ एक इंसान की चैलेंजेस, प्रेशर्स एंड स्ट्रेस को झेलने की काबिलियत है जो हर सर्कमस्टांस में अपना बेस्ट दे सके। तो जानते हैं कुछ यूनिक हैबिट्स जो मेंटली स्ट्रांग लोगों की पहचान है। एंड इसके बाद मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी जिससे आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 1, यू फाइट व्हेन यू ऑलरेडी फील डिफीटेड। हार महसूस करने के बावजूद भी आप लड़ते रहते हो। एक बार एक रिपोर्टर ने मोहम्मद अली से पूछा कि आप हर दिन कितने सिटअप्स करते हो। उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने सिटअप्स काउंट नहीं करता, मैं तभी गिनना शुरू करता हूँ जब मुझे दर्द होने लगता है, क्योंकि असल में वही मायने रखता है। यही बात लाइफ पे भी अप्लाई होती है। जब चीज़ें डिफ़िकल्ट होने लगती हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऑब्स्टिकल्स को पार कर आगे बढ़ सकते हो या आप गिव अप कर सकते हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, ह्यूमंस आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। तो अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में गिव अप कर देते हैं तो अगली बार क्विट करना और आसान हो जाता है। बट अगर आप खुद को उस चैलेंज से लड़ने के लिए मजबूर करते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। नंबर 2, यू कीप योर इमोशंस इन चेक। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो। ये क्वालिटी रेयर है। मेंटली स्ट्रांग पीपल समझते हैं कि उनके इमोशंस उनकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए वो अपने इमोशंस को लॉजिक से बैलेंस करते हैं। दुनिया के बेस्ट एथलीट्स की 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हर एथलीट वक्त के साथ साथ एज करता है एंड उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क नज़र आने लगता है। बट जब आप फ्लेक्सिबल होते हो तो आप कुछ स्किल्स को खोने और नए स्किल्स को डेवलप करने के लिए तैयार रहते हो एंड उसी से आप गेम में लंबे समय तक टिके रहते हो। इन द सेम वे, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस होंगी, बट उससे आपको इमोशनल नहीं होना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है और सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। पेन इज़ इनएविटेबल, सफरिंग इज़ ऑप्शनल। सो अगर आप सफरिंग एंड स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को लेकर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल रहो। कमेंट्स में बताएं कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में पैनिक करते हो या सॉल्यूशंस ढूंढते हो। नंबर 3, यू मेक मिस्टेक्स, लुक लाइक एन इडियट एंड ट्राई अगेन। आप अपनी गलतियों से सीखते हो एंड दोबारा कोशिश करते हो। मेंटली टफ लोग अपनी गलतियों से सीखकर खुद को उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, जिससे वो फ्यूचर सक्सेस के लिए खुद को अडेप्ट एंड एडजस्ट कर पाए। मेंटली टफ पीपल जानते हैं कि टाइम एंड एनर्जी वैल्यूबल है एंड जब आप फेलियर्स एंड मिस्टेक्स को लेकर ओवरथिंक करते हो तो आप अपने लिए और नेगेटिव इमोशंस एंड स्ट्रेस पैदा करते हो। यह आपके साथ लंबे समय तक रहता है एंड आपकी परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। लेकिन जब आप एक्शंस की तरफ फोकस करते हो जिससे आप और आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज जैसी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जिससे आपकी मेंटल स्टेट एंड परफॉर्मेंस दोनों इम्प्रूव होती हैं। दोस्तों, आखिरी 2 पॉइंट्स शेयर करने से पहले अ क्विक शाउट आउट टू कॉइनस्विच कुबेर ऐप। हम सभी जानते हैं कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज ने मार्केट में हलचल मचा दी है
कैसे कई गवर्नमेंट्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स क्रिप्टो करेंसी को तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट आरबीआई भी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। प्लस इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसीज को कंप्लीटली बैन नहीं करेंगी। सो ओवरऑल ये टाइम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप यूज़ कर सकते हैं। कॉइनस्विच कुबेर ऐप में आप 75 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ आप सिर्फ 100 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। ये ऐप इंडिया की बिगेस्ट एंड सिंपलेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। सिर्फ 14 मंथ्स में 10 मिलियन प्लस यूजर्स यहाँ रजिस्टर कर चुके हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ का साइन अप बोनस भी मिलेगा। इस ऐप की खासियत है इसका सिंपल यूज़र इंटरफेस, जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पर इजीली मनी डिपॉजिट कर सकते हो एंड उसे इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो। KYC रजिस्ट्रेशन भी हैसल फ्री एंड सुपर फास्ट है। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कॉइनस्विच ऐप को इंस्टॉल करें, क्योंकि इसके बाद कुछ तो बदलेगा। नंबर 4, यू ट्रस्ट योर गट। आप खुद पर विश्वास करते हो। ट्रू कॉन्फिडेंस एंड फॉल्स कॉन्फिडेंस के बीच ये फ़र्क होता है कि ट्रू कॉन्फिडेंस से आपके आसपास के लोग इंस्पायर होते हैं एंड आपके विश्वास से उन्हें हिम्मत मिलती है। बट डाउटफुल एंड नर्वस लोगों का दूसरों पे ये इफेक्ट नहीं होता। हेनरी फोर्ड ने कहा था, whether you think you can or think you can't, you're right. Number 5, you don't aspire to be happy all the time. आप हर समय खुश रहने की ख्वाहिश नहीं रखते। हमेशा हैप्पीनेस को चेज करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनका एक भी दिन फिनोमिनल ना हो तो वो फेलियर्स हैं, यानी उनके लिए एक एवरेज या ओके डे इनफ नहीं है। अगर उनका दिन किसी इंस्टाग्राम पोस्ट की तरह एक्स्ट्राऑर्डिनरी या अमेजिंग ना हो तो वो बेकार है। इसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने में लोग अपने प्रेजेंट को इग्नोर कर देते हैं। वो आज के इस प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हमें हैप्पीनेस की जगह होलनेस एम करनी चाहिए, जिसमें पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ साथ सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर सब कुछ हो। बिकॉज विदाउट दीज नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आप उन छोटे छोटे रियल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट को ट्रूली अप्रिशिएट एंड एंजॉय नहीं कर पाओगे। जब आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो एंड उन्हें को एग्जिस्ट करने देते हो, तभी आप मेंटली टफ बनते हो। तो दोस्तों, ये थी 5 ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। अब बारी है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की। इस टेस्ट में आपके सामने स्क्रीन पर 3 क्वेश्चंस आएंगे। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रांग, एवरेज या वीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। Thanks for watching and stay focused.